तुम कौन हो? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? मैं तो जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। जानता तो मैं भी नहीं कि मैं कौन हूँ। पर तुम रहते कहाँ हो? वहां। अरे मेरा निवास स्थान भी वही है। अच्छा, हाँ। तब तो हम बंधु हुए। हाँ, और मित्र भी। अपने प्राण संकट में है। चलो भाग चले। आपने हमारी सहायता की, जल के उस भयानक जंतु से हमें बचाया। नहीं तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाते। हम तो अत्यंत भयभीत हो गए थे उससे। मैंने आप दोनों को अपने स्वामी के कानों से निकलते देखा, इसलिए मुझे आप दोनों की सुरक्षा की चिंता हुई। किंतु संकट टला नहीं है। आप दोनों यहीं आसपास रहें तो सुरक्षित रहेंगे। ये जो बड़ी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, ये कौन है? यही तो है मेरे स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु। और ये गहरी निद्रा में नहीं, योग निद्रा में है। मेरे स्वामी भगवान विष्णु तो दिन रात मां शक्ति के बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं। ओम ह्रीं, ओम क्लीं। मित्र, कि कानों में जो ध्वनि गूंज रही है वो मां शक्ति का मंत्र है। मुझे भी ऐसा ही लगता है बंधु। किंतु इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है? इस मंत्र का जाप करने से शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या हम भी इस बीज मंत्र का जाप करें तो हमें भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी? हम भी भयमुक्त हो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। किंतु पहले आप ध्यान पूर्वक सुनिए, इसे कंठस्थ कर लीजिए, फिर इसका जाप आरंभ कीजिए। चलो बंधु, वहीं चलकर इस मंत्र को सुनते हैं। हाँ, चलो।
क्लीं। आंखें खोलो वत्स। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हे मां शक्ति। उठो वत्स। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं, किंतु तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? हे मां शक्ति, हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा परिचय क्या है? ठीक है वत्स, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा नाम प्रदान करती हूं। अब संसार तुम्हें मधु के नाम से जानेगा और तुम्हें कैटब के नाम से। मैं मधु और मेरा नाम कैटब। अब बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने मेरा आवाहन? हे मां शक्ति, हम बहुत भयभीत रहते हैं, डरते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलते हैं तो जल के भयानक जीव जंतु हमें खाने को दौड़ते हैं। हमारे पास शक्ति नहीं है उनसे लड़ने की। मां, हम दुर्बल हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होती उन्हें सभी डराते हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है उनका जीवन। हे मां, हमारी भी यही दशा है। फिर तुम चाहते क्या हो वत्स? हे मां, हमें शक्ति दो, हमें भय से मुक्त कर दो। तथास्तु। हमें ना कोई परास्त कर सके, ना कोई मार सके। तथास्तु। हे मां, हमें हर प्रकार के भय से मुक्त करके हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दो। जाओ, मैं तुम्हें वर देती हूं शक्ति का। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओ कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सके, कोई मार ना सके। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देती हूं। हे मां, आपने जो कहा वो हो जाएगा। हाँ वत्स, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। वत्स, तुमने मुझे बुलाया, मैं मां हूं। पुत्र जब बुलाते हैं तो मां आ जाती है। जब पुत्र संकट में होता है तो मां उसकी रक्षा करती है। पुत्र माता से जो कुछ मांगता है माता उसे देती है। मैंने तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया, तुम्हें अपार शक्ति दी है, किंतु ध्यान रहे, शक्ति के साथ साथ संयम का होना भी आवश्यक है। मैंने तुम्हें शक्ति इसलिए दी है कि तुम अपनी रक्षा कर सको। दूसरों को कष्ट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कभी मत करना। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, मां शक्ति ने प्रसन्न होकर हमें शक्ति का वरदान दे दिया। अब हम शक्तिशाली हो गए हैं, हमें किसी का भय नहीं। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। हमारी इच्छा के बिना हमें कोई नहीं मार सकता। तो फिर ये जल के जीव जंतु हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? मित्र, एक काम करते हैं, हम जल के अंदर उतरकर इन भयानक जीव जंतुओं के बीच जाकर मां शक्ति के दिए हुए वरदान की परीक्षा लेते हैं। हाँ मित्र, चलो चलो।
मित्र कटव। हाँ मित्र मधु। अरे हम तो सचमुच शक्तिशाली हो गए। हाँ मित्र, हमने जल के इतने भयानक जंतु को मार गिराया। हाँ मित्र, अब जल का कोई भी जीव हमारे सामने आने का साहस नहीं करेगा। हाँ मित्र, अब हमें इस कान में निवास नहीं करना चाहिए। ठीक कहते हो बंधु, अब हमें कोई उत्तम स्थान चाहिए। उत्तम स्थान? ठीक कहते हो मित्र, क्यों ना इस सोए हुए विष्णु को हटाकर इस शेषनाग की शैया पर अपना अधिकार कर लें। हाँ 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 हाँ, बड़ा ही उत्तम विचार है बंधु, आओ। मित्र, हाँ। ये कितनी चिकनी चिकनी और कोमल शैया है, सोते ही नींद आ जाएगी। हाँ मित्र, अब हमारा निवास कान में नहीं, इस सुंदर शेषनाग शैया पर है। परंतु मित्र, ये तो अभी तक गहरी निद्रा में सो रहा है। हाँ, इसे जगाकर यहाँ से हटने को कहते हैं। हाँ, ए विष्णु, जागो निद्रा से। उठो यहाँ से, अब तुम्हारे स्थान पर हम रहेंगे यहाँ। अगर तुम नींद से नहीं जागे तो हम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। रुक जाओ, तुम लोग किस नीच प्रकृति के हो? मेरे जिस स्वामी के कानों में तुमने आश्रय लिया, उनके प्रति तुम्हारा यह दुर्व्यवहार, यदि मुझे यह ज्ञात होता तो मैं तुम्हें कभी उस भयानक जलचर से न बचाता। यदि अब तुमने मेरे स्वामी की योग निद्रा में बाधा डालने का प्रयास किया तो परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। अरे जाओ, पहले हम दुर्बल थे, शक्तिहीन थे, किंतु अब हमारे पास अपार शक्ति है। देखो हम किस प्रकार तुम्हारे स्वामी को इस सुंदर शैया से उठाकर सागर में फेंकते हैं। अरे मित्र, ये तो अग्नि की वर्षा कर रहा है। हाँ मित्र, इसके पास भी शक्ति है, इससे हम बाद में निपटेंगे। चलो कोई और स्थान ढूंढते हैं। हाँ मित्र, यही उचित रहेगा। वो देखो मित्र, वो ऊपर है ना देखने की वस्तु। सत्य कहा मित्र, ये तो उससे भी उत्तम स्थान है। चलो वहीं चलते हैं। हाँ चलो, इससे तो बाद में निपटेंगे।